हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5। लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से समीकरण हल करने की विधि बताई थी। अब ये है एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसमें हम पढ़ेंगे रेखिक समीकरणों को बीजगुणन विधि द्वारा हल करने की विधि। कैसे? आपको पता है मैंने कुछ कंडीशंस लिखाई थी। A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सेकेंड कंडीशन थी A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2। थर्ड थी कंडीशन आपकी A1 इज़ अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस तरीके से तीन कंडीशंस थी। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो बीजगुणन विधि है वो केवल एक अद्वितीय हल वाली कंडीशन पर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये कंडीशन होगी आप वहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो उसका फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है? आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे इसको फॉर्मूले के रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इन्हें दोनों समीकरणों की तुलना करनी है, देखना है कि दोनों अद्वितीय हल बनाती हैं या नहीं। जब अद्वितीय हल बन जाते हैं तो हम उनको इस तरीके से लिख लेते हैं B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 x y -1। अगर आप कुछ क्वेश्चंस कभी कुछ दूसरा तरीके से आप यहाँ पर y को भी माइनस ले सकते हैं, x को पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन फिर उसकी वैल्यू हमें यहाँ A1 A2 लेनी पड़ेगी, B1 B2 लेनी पड़ेगी, C1 C2 और लास्ट में फिर A1 A2। तो मैंने x y पॉजिटिव लिए हैं, -1 को निगेटिव लिए है। क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले ये कंडीशन रखने के बाद आप B1 और C2 की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बीच में माइनस का साइन रखना है। यहाँ से एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, एक बार ऐसे, फिर y की वैल्यू सेम ऐसे ही, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, फिर -1 की वैल्यू एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ध्यान रखना है जिस दिशा में हम सबसे पहली बार चले हैं बाकी दिशाओं में भी उसी तरफ चलेंगे। बीच में माइनस का साइन रहेगा और आप इस तरीके से 3 नंबर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका बन जाता है, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। निम्नलिखित रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसके एक अद्वितीय हल हैं और किसका कोई हल नहीं है, किसके अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल की स्थिति में हैं तो उस समीकरण को बीजगुणन विधि से हल करो। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, ये आ गया आपका। तो ये हमारा कोई हल नहीं की कंडीशन में आ रहा है, तो इसको हम बीजगुणन विधि से हल नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट, ये हमारा अद्वितीय हल है, तो इसको हम बीजगुणन विधि से हल करेंगे। जो मैंने कंडीशंस बनाई थी वो यहाँ तक थी। इसके बाद आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नाम रखेंगे, फिर कंपेयर करोगे फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को थर्ड से। तो फर्स्ट को थर्ड से सॉल्व करके आपका x की वैल्यू 2, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके y की वैल्यू 1। तो वो सॉल्व किए हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, ए तथा बी के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। A1 A2 की वैल्यू निकाल ली, B1 B2 की वैल्यू, C1 C2 की। कंडीशन क्या दी है? अनेक हल। अनेक हल के लिए क्या कंडीशन है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। वैल्यू रख लेंगे हम फर्स्ट व थर्ड से, सॉल्व करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड व थर्ड से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, और इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। दोनों सॉल्व करने पर आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। एक क्वेश्चन आपका आता है के किस मान के लिए निम्न समीकरण का कोई हल नहीं है। जहाँ पर कोई हल नहीं कंडीशन दी हो, आप उसको सेम इसी तरीके से कर लेंगे। वहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते, यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो आपको बीजगुणन विधि से हल करने। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक का दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बीजगुणन विधि से ही सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन सबको कर लोगे।